हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रिजल्ट ग्रुप 2.0। तो गाइज, मैं सोनल अग्रवाल, आपकी रीजनिंग फैकल्टी। सो गाइज, जैसे कि आपको पता है 12 जनवरी को आपका आज एग्जाम हुआ है एसएससी जीडी का, जहां पर हम डिस्कस करेंगे सारे क्वेश्चंस को। हमारे फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट, थर्ड शिफ्ट, फोर्थ शिफ्ट के सारे एक एक क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। मतलब जितने भी क्वेश्चन बच्चों से मिले हैं उन क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे आज के सेशन में। तो गाइज, शेयर द सेशन एज मच एज यू कैन, लाइक द सेशन एंड सब्सक्राइब योर चैनल रिजल्ट गुरु 2.0। तो गाइस, जैसे कि आपको फर्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। उसी के पैटर्न पर आप लोगों के सामने आधारित क्वेश्चन है। आपको लॉजिक बताने हैं, डिस्कस करना है कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बनेगा। बताइए। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका माइंड। माइंड को MIND, माइंड को बेटा NJOE लिखा जाता है। नेफ्ट को NEFT को क्या लिखा जाएगा? M से N जा रहा है तो आपका +1 हो रहा है। I से J गया +1, N से O गया +1, D से E गया +1। तो सब में आपका जो क्राइटेरिया चल रहा है वो +1 का चल रहा है। तो यहाँ पर आप N में +1 करोगे तो कितना आएगा? O। E में +1 करोगे F, F में +1 करोगे G, T में +1 करोगे आपका U। तो OFGU, तो राइट आंसर इज E ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा हमारा ए ऑप्शन बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो लॉजिक बेटा आपका 17 से 119 में लग रहा है, 182 से बेटा आपका 23, मतलब या तो आप ये केस दिए कि जैसे आपका बेटा एक लॉजिक 17 से 119 में लग रहा है, 23 से 161 में लग रहा है, तो आपको ये बताना है क्वेश्चन मार्क इज रिलेटेड टू 182। क्वेश्चन मार्क वाले प्लेस पर राइट आंसर क्या बनेगा, ये आप लोग कमेंट करके बताइए। देखिए, सबसे आसान है। 17 से 119 कब आएगा? यदि हम 17 को 7 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा? 119। वैसे ही 23 से 161 कब आएगा? जब हम 23 को 7 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा? 161। तो आप ये कह सकते हैं 119 को 7 से डिवाइड कर दो 17, 161 को 7 से डिवाइड कर दो 23। वैसे ही 182, कहाँ गया क्वेश्चन आपका? 182 को 7 से डिवाइड कर दो तो आपका कितना आ जाएगा? 26। तो राइट आंसर इज द सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। सीरीज का क्वेश्चन है। तो सीरीज का क्वेश्चन क्या कहता है बेटा? आपका R से U गया आपका +3, U से X गया आपका +3, X से A गया आपका +3, A से D गया आपका +3, D से G गया आपका +3। तो G में +3 करोगे तो कितना आ जाएगा आपका? J बनेगा। तो सारे ऑप्शन आपके क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। बचेगा कौन सा? J सिर्फ आपके एक ऑप्शन में आ रहा है, वो है आपका B ऑप्शन, एंड B ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रिपीटेड सीरीज का क्वेश्चन है। तो आपके पता है, आपको एग्जाम में सीरीज के काफी सारे क्वेश्चन आप लोगों के पूछे जा रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? देखिए, हमें क्या दिखा है बेटा? सी के साथ क्या दिखा? एम। सी के साथ क्या बेटा दिखा हमें? एम। सी से पहले क्या दिखा हमें? के। सी से पहले क्या दिखा हमें? के। तो सी एम पी के सी एम पी के CMPK। तो राइट आंसर बनेगा आपका MKC PKP। MKC PKP। तो राइट आंसर इज डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो बनेगा वो बनेगा आपका डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लड़के की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए, एक लड़के की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए माधवी ने कहा। कौन कहता है? यहाँ पर स्पीकर कौन है बेटा? माधवी। माधवी ने क्या किया? उसके पिता, किसके पिता? उस लड़के के पिता, उस लड़के के पिता, मेरी बहन कौन बेटा? माधवी की बहन के पति की बेटी के नाना के बेटे हैं। देखिए, माधवी की बहन, हम ऐसा भी लिख सकते हैं। देखिए, हम यदि क्वेश्चन में ये कहा जाता है उस लड़के के पिता, मेरी बहन, मेरी बहन कौन बेटा?
माधवी की बहन, माधवी की बहन के पति, माधवी के क्या लगेंगे, जीजा जी, की बेटी के नाना कौन होंगे बेटा, बेटी की माँ के पिता, मतलब माधवी के भी पिता। ये नाना के क्या है बेटा, बेटे हैं, तो ये दोनों क्या हो गए बेटा, भाई बहन हो गए। उस लड़के का माधवी से किस प्रकार संबंधित है, तो ये जो लड़का है, अच्छा नाना के बेटे, एक मिनट रुक जाओ, हाँ ठीक है, कौन है बेटा, ये जो है ये जो आदमी है वो कौन है बेटा, पिता है। यदि ये पिता है तो ये पूरी की पूरी जो बिल्डिंग है वो आपकी यहाँ पर पहुंच जाती है, ठीक है। तो उस लड़के का माधवी के पिता से क्या रिश्ता है, तो बेटा ये क्या लगेगा, माधवी का, ये जो है माधवी का जो फादर है वो इसका क्या लगेगा, लड़के का दादा लगेगा, ठीक है, दादा लगेगा, तो ये क्या लग गया बेटा, पोता। तो राइट आंसर इज द सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। देखो उसका पिता, किसका पिता, इस लड़के का पिता, मेरी बहन के पति की बेटी, मेरी बहन के पति कौन हो गए, जीजा, की बेटी उसकी क्या लगेगी, नीस लगेगी। ये नाना कौन लगेंगे, माधवी के पिताजी लगेगा, का बेटा है, का बेटा कौन लगेगा, उसका भाई लगेगा। तो इसका मतलब ये लड़का है, ये उसके पिता है, और ये जो है वो माधवी है, और ये कौन लगेंगे, माधवी का भाई लगेगा। तो माधवी के पिता कौन लगेंगे, माधवी के पिता जो है वो इस लड़के के क्या लगेंगे, दादा, वो लड़का माधवी के पिता का क्या लगेगा, पोता। तो राइट आंसर इज द सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ये आपका मिसिंग नंबर इन द फिगर का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए 5 से 10 जा रहा है, तो 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 दूनी 40, सबको यहाँ पर 2 से गुना करोगे तो 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 दूनी 40 आ रहा है, आ रहा है। 5 से 20 जा रहा है तो क्या आएगा बेटा, 5 इंटू में 4 20, 10 इंटू में 4 40, तो 20 इंटू में 4 80। तो राइट आंसर इज बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा आपका बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सिलॉग का क्वेश्चन है, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सभी नर्तक, सभी नर्तक जो है वो क्या है बेटा, आपके खिलाड़ी हैं। सभी खिलाड़ी जो है वो आपके कौन है बेटा, पुरुष है। सभी नर्तक पुरुष है, सभी जो नर्तक हैं वो आपके पुरुष हैं, बिल्कुल बेटा, सारे के सारे नर्तक खिलाड़ी हैं, सारे खिलाड़ी पुरुष है, तो इसका मतलब क्या है, सभी के सभी नर्तक आपके पुरुष होंगे, बिल्कुल सही। कुछ खिलाड़ी नर्तक है, आप ये कह सकते हैं कि कुछ खिलाड़ी नर्तक है, बिल्कुल बेटा, ये जो कुछ खिलाड़ी है वो आपके नर्तक भी हैं। तो ये क्या है, बोथ कंक्लूजन विल बी द करेक्ट आंसर, बोथ कंक्लूजन आर राइट। आप ये कहोगे कि दोनों के दोनों, दोनों निष्कर्ष आपके क्या करेंगे बेटा, पालन करेगा। क्लियर है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में बेटा ये आपको बताना है पेपर कटिंग एंड पेपर फोल्डिंग का राइट आंसर क्या बनेगा। चलिए फटाफट से कमेंट करके बताइए कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। जब आपकी जो आकृति है वो फट जाती है तो इसका मतलब इस टाइप की आकृति आपके सामने है। चलिए देखिए, जो भी चीज मिरर के पास होगी, यदि क्या मिरर के पास है सर्कल तो मिरर के पास सर्कल, ये एरो ऐसे मिरर के पास आ रही तो ये एरो मिरर के पास आएगा। तो ये जो आपका बन रहा है ये ऑप्शन गलत है, ये ऑप्शन गलत है। इन दोनों में आप एलिमिनेट करोगे तो सर्कल से एलिमिनेट कर लो। यदि ये आपका बेटा मिरर के पास काला हो रहा है तो ये आपका काला जो होगा वो इस टाइप से होगा। यदि इस टाइप से काला बनेगा तो ये ऑप्शन गलत, बचा कौन सा आपका बी ऑप्शन, एंड बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा आपका बी ऑप्शन बन जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा,
आपको अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार लगाना है, तो अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार लगाने के लिए सबसे पहली बात तो क्या होना चाहिए आपको, ABCD के ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड से यूज करोगे। ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड क्या कहता है, 4 या 1, आर ए पहले बनेगा आर ई, तो पहले तो बेटा आर ए ही बनेगा, 4 1 1 सब में है। 2 और 3 को चेक कर लो, आर आई एस बनेगा या आर आई एम, पहले बनेगा आर आई एम, तो ये ऑप्शन भी गलत। 5 और 3 को चेक करोगे, आर ओ बनेगा या आर आई, पहले बनेगा आर आई फिर आर के बाद बनेगा आपका ओ, तो राइट आंसर इज द डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि कितने पुस्तकालय कर्मी ना तो करदाता है और ना ही चित्रकार है। तो पहली बात तो षटभुज पुस्तकालय कर्मी मतलब जो षटभुज है वो आपकी क्या है बेटा, पुस्तकालय कर्मियों है, ठीक है, निरूपित करता है। वर्ग जो है वो आपके करदाताओं को निरूपित करता है, वर्ग जो है वो करदाताओं को निरूपित करता है। सर्कल जो है वो आपके चित्रकारों को निरूपित करता है। तो आपको ये बताना है कितने पुस्तकालय कर्मी ना तो करदाता है, ना तो करदाता है और ना ही चित्रकार है। तो इसमें सबसे कॉमन क्या रहा, हमें सिर्फ ये षटगण चाहिए, षटगण चाहिए, तो इसका मतलब राइट आंसर इज द 15, तो 15 विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो क्रमागत संख्याओं और उनमें से बड़ी संख्या के 3 गुने का योग 64 है, बताइए। क्वेश्चन का आंसर बताना है, क्वेश्चन का आंसर बताना है आपको। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो क्रमागत संख्या है, मान लीजिए एक है आपकी n और दूसरी आपकी n+1, ठीक है, दो क्रमागत संख्या, उनमें से बड़ी संख्या के 3 गुने का योग, उनमें से बड़ी संख्या कौन सी बेटा, ये, इसका 3 गुने का योग 64 है और उनमें से बड़ी संख्या के 3 गुने का योग क्या है बेटा, 64 है। तो इन तीनों का जो योग है वो है आपका 64। तो सॉल्व कर लो, n+1 + 3n+3 इज इक्वल टू में 64, 3 4 5 5n इज इक्वल टू में 64, 3 और 1 4, 64 में से 4 को माइनस कर दो, तो 64 में से 4 गए 60, तो n की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 12। तो उसने बोला सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी है, सबसे छोटी संख्या क्या है, n है, तो n की जो संख्या है वो है आपकी 12, तो 12 विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर है, ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको ये बताना है कि इसमें नेक्स्ट में आपका सीरीज में राइट आंसर क्या बनेगा। यदि इसमें हम बात करते हैं बेटा, तो सबसे पहली बात तो ये जो स्क्वायर है वो आपका राइट साइड में आ गया, लेकिन आप ऑल्टरनेट देखो, पहले छोटा स्क्वायर है मतलब घड़ी की दिशा में घूम रहा है, फिर बड़ा स्क्वायर, फिर छोटा, फिर आपका बड़ा, फिर अब आएगा आपका छोटा स्क्वायर। यदि छोटा स्क्वायर बनेगा तो ये दोनों ऑप्शन आपकी क्या हो गए, खत्म हो गए, बचा कौन सा, सी और डी, सी और डी को एलिमिनेट करो, पहले बड़ा डायमंड आया, फिर छोटा, फिर बड़ा, फिर छोटा, फिर अब क्या आएगा बेटा, बड़ा बनेगा, बड़ा डायमंड बनेगा, तो ये ऑप्शन गलत, बचा कौन सा आपका सी ऑप्शन, एंड सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्रोकन को BROKEN, ब्रोकन को बेटा EUSOJS लिखा जाता है, RASHES को UDWLJX लिखा जाएगा। तो आपको ये बताना है कि कॉन्फर को क्या लिखा जाएगा, ये आप लोगों को बताना है। सबसे पहली बात तो B से E गया तो आपका कितना जा रहा है बच्चों, +3, R से U गया +3 +4 +4 +5 +5, मतलब 2 का पेयर बन रहा है, पहले +3 +4 +5 +3 +3 +4 +4 +5 +5, क्लियर है। तो यहाँ पर भी आपका बेटा C में +3 हो गया तो आपका क्या बन गया बेटा F, O में +3 हो गया तो आपका बन गया R, तो ये ऑप्शन गलत, ठीक है। N में +4 हो गया तो आपका कितना बन जाएगा बेटा, R बन जाएगा, कितना बन जाएगा आपका R बनेगा, R बनेगा तो ये ऑप्शन गलत, बचा कौन सा आपका डी ऑप्शन, एंड डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा आपका डी ऑप्शन। आपको ये बताना है जब एक डाइस को
मतलब तोड़ा जाता है, मोड़ा जाता है, तो आपको ये बताना है विपरीत फलकों पर नहीं होगा, अपोजिट आपको नहीं ढूंढना, विपरीत फलकों पर नहीं होगा। तो सबसे पहली बात, के के अपोजिट क्या है आपका एल है, एम के अपोजिट क्या है आपका पी है, और एन के अपोजिट क्या है आपका ओ है। तो पहली बात तो एम और पी एक दूसरे के अपोजिट है तो ये नहीं बनेगा, एन और ओ एक दूसरे के अपोजिट है ये नहीं बनेगा, के और एल एक दूसरे के अपोजिट है ये नहीं बनेगा, एल के अपोजिट के है, ओ के अपोजिट एन है, तो इसका मतलब ये नहीं बनेगा, एल और ओ नहीं बनेगा अपोजिट फेसिस पे। तो राइट आंसर इज द बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी सी या डी में से किस ऑप्शन को आप चेंज करोगे कि आपका राइट आंसर आ जाए। सबसे पहली बात तो इनटू डिवाइड को प्लस डिवाइड को, यदि आप बेटा इनटू और डिवाइड को चेंज करते हो, मान लीजिए ये इनटू है ये डिवाइड है, क्या बेटा 14 गुना में 21 डिवाइड बाय 27 पूरी तरह विभाजित है? नहीं होगा। क्या नहीं होगा, 7 से 9 अटक जाएगा, पॉइंट में आएगा, और हमारा 64 पॉइंट में नहीं है, तो ए ऑप्शन आपका गलत हो गया। बी ऑप्शन को चेक करो, प्लस और डिवाइड, 15 माइनस 14 प्लस 21 गुना में 27 डिवाइड बाय 9, 27 आपका 9 से डिवाइड, आप इसे चेक कर सकते हैं, 9 3 27, 21 को 3 से मल्टीप्लाई करो 63, 15 में से 14 को माइनस कर दो 1, 1 प्लस 63 कितना आ गया 64, और मुझे क्या चाहिए बेटा 64 चाहिए, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू में राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड जो बनेगा वो बनेगा आपका बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको ये बताना है ए बी सी या डी में से आपका गलत क्या बनेगा, अलग आपको फाइंड करना है। तो अलग फाइंड करने के लिए पहले आपको इसकी तह तक जाना पड़ेगा। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। भाई देखिए, सबसे पहले बात तो डी से बी जा रहा है, बी से जेड, जेड से एक्स, तो डिफरेंस से ही क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आप या तो इसे आगे से सॉल्व कीजिए, पीछे से। देखिए मुझे एक चीज समझ में आ रही है, जेड से एक्स जा रहा है तो आपका -2 हो रहा है, पी से एन जा रहा है आपका -2 हो रहा है, जे से एच जा रहा है आपका -2 हो रहा है, लेकिन वाई से वी गया आपका -3 हुआ। सब में आपके ए बी सी सब में आपका लास्ट में 2 लेटर में आपका -2 का डिफरेंस है, लेकिन सिर्फ डी ऑप्शन में आपका -3 का डिफरेंस है, तो अलग जो बनेगा, डिफरेंट जो बनेगा, वो बनेगा आपका डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बेटा किस चीज का है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एक कहा जाता है ना कि आपके सिटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो सिटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन है, तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ए बी सी डी और एफ 6 मित्र 3-3 करके 2 पंक्तियों में बैठे हैं, 3-3 करके 2 पंक्तियों में बैठे हैं, और दोनों पंक्तियों में बैठे हुए मित्र एक दूसरे की ओर सामना करके बैठे हैं। ठीक है, ये एक पंक्ति है, ये दूसरी पंक्ति है। ठीक है, ये यदि ऐसे बैठा है तो ये क्या हो गया, राइट हो गया, ये लेफ्ट हो गया, ये लेफ्ट हो गया, ये राइट हो गया। क्लियर है? इतनी बात समझ में आ गई। सी के सामने एफ है, अब यदि मैं बेटा ये बताऊं सी या मैं एफ कहाँ बैठा सकती हूँ, कह नहीं सकते। एफ ठीक बी और ई के बीच में बैठा है। ठीक है, ए के सामने बी है, सभी मित्रों में से कौन चारों छोरों में किसी भी छोर पर नहीं बैठा। ठीक है, देखो सबसे पहली बात तो सी के सामने एफ है, एफ ठीक बी और ई के बीच में बैठा, मान लीजिए एफ यहाँ पर है, बी और ई यहाँ पर है। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन के बाद हमें समझ में आ गया, हमें कोई मतलब नहीं है चारों छोरों का, हमें ये देखना है कि बीच में कौन बैठा है। ठीक है, बी को यहाँ बैठा दो, ई को यहाँ बैठा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एफ तो बीच में बैठेगा। ए के सामने कौन है बेटा, बी है, सी के सामने एफ है, सी के सामने एफ है, तो बचा हुआ कौन सा है आपका बेटा, बचा हुआ डी यहाँ पर बैठा है। तो क्वेश्चन में ये कहता है कि कौन चारों छोरों में किसी भी छोर पर नहीं बैठा। बेटा सी जो है वो आपका किसी भी छोर पर नहीं बैठा है, तो राइट आंसर इज सी ऑप्शन, मतलब ये आप ये कहोगे कि डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन मार्क वाले प्लेस पर राइट आंसर क्या आएगा। बेटा देखो 86, 90, 106, 170 देन क्वेश्चन मार्क,
86 और 90 के बीच में 4 का डिफरेंस है, फिर 16 का डिफरेंस है, फिर आपका 64 का डिफरेंस है। तो आप ये कह सकते हो 4 की पावर 1, 4 की पावर 2, 4 की पावर 3, तो 4 की पावर 4 आएगी, तो कितना आ जाएगा 256। तो 170 में से 256 को प्लस कर दो, प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा आपका 426। तो राइट आंसर इज द सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। टैबलेट को TABLET को 20, 1, 2, 12, 5, 40 लिखा जाता है। तो बेटा यहाँ पर जो लास्ट में है ना उसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर रहे हैं, बाकी की सेम प्लेस वैल्यू है T20 पर, A1 पर, B2 पर, L12 पर, E5 पर। तो वैसे ही RHESUS को भी यही लिखा जाएगा 18, 8, 5, 19, 21, 19 दूनी कितना हो जाएगा 38। तो राइट आंसर जो बनेगा वो बनेगा आपका बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा आपका बी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बताना है, यदि यहाँ पर हम बात करते हैं कि यहाँ पर दर्पण रखा हुआ है तो इसकी दर्पण इमेज क्या बनेगी। तो दर्पण इमेज के लिए 1 क्या मिरर के पास है, तो 1 मिरर के पास बनेगा, 2 ऐसे बनेगा, 3 ऐसे, 7 ऐसे, 8 ऐसे, 4 ऐसे। तो इसका जो राइट आंसर बन जाएगा वो क्या बनेगा बेटा आपका, अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन 2 नहीं बनेगा, 4 नहीं बनेगा, 1 ऐसे नहीं बनेगा, बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा बी ऑप्शन। तो गाइस ये हम करते हैं बेटा आज के क्वेश्चन को यहीं पर खत्म करते हैं। मुलाकात करेंगे अब आपसे डेली की डेली। आपको एक वीडियो ऐसी मिलेगी जहां पर आप लोगों को हम ये करेंगे एसएससी जीडी में कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो गाइस अपना ध्यान रखिए, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद, जय भारत।